રાજકીય કન્યા મહાવિદ્યાલય પીપાડ શહેર શાસક કાર્યાલય उद्घाटन कार्यक्रम उपस्थित समारोह की अध्यक्षता कर रहे भोपालगढ़ के विधायक बावड़ी के प्रधान छोटे भाई राजूराम ओम जी डूडी, जिलाध्यक्ष रामदीन जी सिंगर, रामरथ जी विश्नोई हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रालोपा, ओम प्रकाश जी डूडी छापला, संपत जी अड़ी उप प्रधान बिलाड़ा, दसाल खान जी सिंह जी, भोम सिंह जी, हमारे प्रदेश कार्यक्रम के मेंबर रामपाल जी, जायका और रामपाल खोजा अध्यक्ष किसान शासन बिलाड़ा। आज इस कार्यक्रम के अंदर हम सबको आमंत्रित करके हमें एक सबको मिलाने का काम किया। हमारी बेटी शासक रेखा चौधरी, उपाध्यक्ष ममता मेघवाल, हमारी महासचिव संजू मेघवाल, संयुक्त सचिव निर्मला बिश्नोई और शाला की प्राचार्य नीना जैन उपस्थित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथी और बड़ी तादाद के अंदर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारी हुई माताओं बहनों, भाई दीनाराम जी बावरी, छोटे भाई, पीपाड़ के अंदर मैं लंबे समय से आ रहा हूं, लेकिन जो भव्य स्वागत पीपाड़ के सर्व समाज ने 36 कौम ने बाजार के अंदर से जुलूस निकाल के नौजवानों के कार्यक्रम को सफल बनाया और हनुमान बेनीवाल का जो स्वागत सत्कार किया, पीपाड़ शहर की धरती को इतना ही विश्वास दिलाता हूं, पीपाड़ को जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, इस जोधपुर जिले को जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा और सर्व समाज को इस नए राजस्थान के निर्माण के पथ पर जो अशोक कांग्रेस पार्टी चलती है, सारे समाजों को साथ रखूंगा, इतना विश्वास आपको दिलाता है। पीपाड़ के अंदर जो जोश और जज्बा मैंने देखा, देखिए मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, लंबे समय से 1998 के बाद 25 साल किसी न किसी रूप में, चाहे वो राजस्थान की सड़कें हो, जोधपुर नागौर के इलाके, बिजली के आंदोलन, छात्र आंदोलन और विधायक बनने के बाद राजस्थान की विधानसभा का मंच और चाहे पार्टी से बाहर किया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, इनसे संघर्ष और दिल्ली जाने के बाद जब देश के किसान तकलीफ में थे, मेरे सामने दो ही विकल्प थे, या तो मोदी की परोसी हुई थाली के अंदर जीवन बैठ जाऊं बाकियों की तरह, या मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के मेरे भाइयों का साथ दूं। जब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसानों ने कहा, हनुमान जी देश के किसान कौम आपकी तरफ देख रही है, आप अगर मोदी का साथ और NH8 जो दिल्ली से गुजरात का कनेक्शन करता है, जयपुर दिल्ली का हाईवे जो गुजर आरक्षण आंदोलन में भी बंद नहीं हुआ था, अगर आप इस हाईवे को दो तो प्रधानमंत्री को छूटना पड़ेगा, तीनों कैटेगरी वापस होंगे। मैंने कहा अगर मेरे त्याग समर्पण से, अगर मेरे मंत्री पद से किसानों की जीत होती है
तो हनुमान बेनीवाल सर्व से त्याग के और मंत्री पद छोड़ेगा और एनडीए की सत्ता छोड़ के सड़क पर 70 दिन देश का कोई शासक बैठा, वो नागौर का शासक था, आपका भाई था, आपका नजदीकी इलाके के स्कूल का विद्यार्थी जो कॉलेज की राजनीति विधानसभा लोकसभा के था, उसने जिस तरह भगत सिंह ने देश की आजादी के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उन्होंने ये दो ही व्यक्तियों की बात होती है, भगवान राम की जिनमें प्राण, भगवान राम ने वचन निभाया और वनवास चले गए, और तेजाजी महाराज वचन के खातिर अपने प्राण दे दिए। हनुमान बेनीवाल ने गठन किया था तो प्रदेश के किसान जवान का वचन दिया था, जिस दिन किसान तकलीफ में होगा, जवान तकलीफ में होगा, मैं सत्ता छोड़ के आ जाऊंगा। और भाइयों, देश के अंदर सत्ता छोड़ने का अनूठा उदाहरण पेश किया, वो राजस्थान के किसान के बेटे ने पूरे देश के अंदर आपका मान और सम्मान बनाया। आज प्रदेश जिस हालात से गुजर रहा है, अब ये छोटी बहनें कह रही थी पेपर लीक रोज हो रहे, ये कोई नई बात नहीं। कई पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, कई जगह ज्यादा हल्ला होता है, भर्तियां रद्द हो जाती है, लेकिन कई जगह पेपर लीक होने के बाद अपने खेतों को फायदा पहुंचा दिया जाता है। ये कोई नई परंपरा नहीं। 2003 से 8 और 2008 से 13 वसुंधरा और गहलोत सरकारें थी, उस समय भी पेपर लीक की घटनाएं हुई, और वसुंधरा के 13 से कार्यकाल के अंदर 10 भर्तियां पेपर लीक और कई बच्चों को रद्द करना पड़ा। और अब जो गहलोत का कार्यकाल है, गहलोत की कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको तो सरकार बचानी है, तो सरकार बचाने के लिए सारे काम करने होंगे। कई विधायकों को मंत्री नहीं बना पाए, तो विधायक कहते हैं साहब आपने हमें मंत्री नहीं बनाया, तो कुछ चुका पानी तो कराओ, ऐसा करो, तुम 10-20 मास्टर नौकरी लगा दो। कैसे लगाए? हमारे बच्चे भतीजे भांजे ये तो 10वीं में फेल है, 3rd डिवीजन है, ये कैसे गए? ऐसा करो, पेपर लीक करो, तो तुम ले जाओ, ऐसा करो, 20-30 नौकरी मिल जाएगी, मुझे तंग मत करना तुम, मैं मुख्यमंत्री। इसी इन्होंने प्रदेश की चिंता छोड़ दी और खुद की चिंता करी, इसलिए राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। और दूसरी तरफ कौन है? सचिन पायलट, तो एक कहते जरूर है तो पायलट था। आप कांग्रेस में क्यों बैठे हो? अगर कांग्रेस में आपकी नहीं चलती तो बाहर आ जाओ, मैं लड़ रहा हूँ सड़क पे, आप भी लड़ने लग जाओ, एक और एक 11 होते, लड़ो राजस्थान के अंदर। मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, सारे काम हमसे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री बनना चाहो उसी पार्टी के अंदर जिसने भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर किया, देश से लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। पायलट साहब, आप अगर इस प्रदेश के किसान के बैठों की चिंता करते हो तो उस प्रियंका और राहुल गांधी को कहो जहां आपने अपना बचपन उनके साथ खेलते हुए बिताया था, उनको बोलो कि राजस्थान की सरकार इन मामलों की सीबीआई जांच करे। लेकिन कथनी और करने के अंदर अंतर है। अभी भी पायलट साहब कह रहे हैं कि चाहे 4-6 महीने के लिए बन जाऊं, एक बार कुर्सी में बैठ जाऊं तो मेरी मन की निकल जाए, तो मन की निकालने के अंदर लगे। और गहलोत कह रहे हैं कि मैं रगड़ के रख दूंगा, इसको बनने नहीं दूंगा। अभी दोनों का कंपटीशन हो गया और पूरा प्रदेश देख रहा है। वसुंधरा राजे जिसको कोई बुला नहीं रहा है, बिना बुलाए बीजेपी के कार्यक्रमों में चली जाती है, कहते कम से कम ऐसे भाड़ा तो करवा दो। 23 नंबर खड़ी है, 12 दूल्हे बीजेपी के अंदर, एक लोटेरी दुल्हन, 13 भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के 12 और तो चिंता है, सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि मुख्यमंत्री कैसे बने। प्रदेश की चिंता नहीं। अभी जब विधानसभा चली, हम पेपर लीक के मामले को लेकर शिवलाइन पार्टी का प्रदर्शन था, बिजली को लेकर बाड़मेर में प्रदर्शन किया, बिजली नहीं मिल रही है, अजमेर डिस्कॉम को घेरा, रोज सड़कों पर आप मुझे देख रहे हो, आज से नहीं देख रहे हो, पिछले 20 साल से एक व्यक्ति को देख रहे हो जो सत्ता का सुख छोड़ के भूखा प्यासा रात और दिन ठंड के अंदर आप सबके साथ सड़कों पर बैठा है। जब पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा कि पेपर लीक की सीबीआई जांच करो। ये जब आरएलपी के तीनों विधायक जेल में गए, इन्होंने विरोध किया तो
तो बीजेपी के लोगों ने इशारा किया और मुख्यमंत्री ने कहा, अध्यक्ष कहता है आने करेगा। अब आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, जूझते हुए तीनों विधायक आसानी से बाहर नहीं गए, लड़ते रहे, उनकी लड़ाई अंदर मार्शलों से और लड़ते लड़ते बाहर निकल गए। पूरा राजस्थान देख रहा था कांग्रेस बीजेपी का मिला जुली का गठबंधन। और भाइयों, है कहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी? इस देश के अंदर अगर राजस्थान की कोई बात करता है, नागौर का शासन करता है, 24 तो मोदी की जय बोलते हैं और एक राजस्थान किसान और जवान की आवाज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी। इस बिजड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछली बार के चुनाव के अंदर आपने लगभग 40,000 के लगभग वोट लोकतांत्रिक पार्टी का आए थे। पार्टी बनाई, प्रयास किया और औकात भी किन बातों की भरी? किसान की पूरी कर्ज माफी हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और मजबूत लोकायुक्त, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बने। फिर भी लोग कहते हैं निर्माण जी तो जातिवादी कहता है। अब आप बताओ मुझे, ये कर्जा माफ होगा तो किसान क्या एक ही जाति है? सारे किसान है, जाट भी किसान है, माड़ी भी किसान है, इसमें हमारे भाई हमारे साथ आते हैं, यादव भी है, गुजर भी है, मीणा भी है, मेघवाल भी है। फ्री बिजली कौन लेगा? सारे लेंगे। टोल नाकों से गाड़ी किसकी निकलेगी? ब्राह्मण की भी जाएगी, बनिया की भी जाएगी। कौन टोल की आवाज उठा रहा है? टोल मुक्त करो। कांग्रेस बीजेपी तो नहीं बोल रही है, न पायलट बोल रहे हैं, न गहलोत कर रहे हैं और न वसुंधरा बोल रही है। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है कि टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली मिले किसान को दिन में बिजली मिले, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। गैंगवार की जो घटनाएं बढ़ रही है, किसान के बेटों के हाथ में कलम की जगह बंदूक किसने थमाई? इन्हीं राजनेताओं ने, इनके नेक्सस ने, माफिया के साथ जो गठजोड़ हुआ, उसके बाद अपराध के अंदर राजस्थान एक नंबर पे चला गया। हमारा वो राजस्थान जो अपराध में 23 पायदान का था, वो एक नंबर पे चला गया। आज हर कोई चिंता करता है। हमारे सामने पुलिस के जवान खड़े हैं, ये बात जरूर ये करेंगे कि राजस्थान किस गति से पीछे चला गया। अब पुलिस भी कहां से अपराध रोकेगी बताओ? एक थाने में थानेदार को ये काम करना है कि जो सत्ता पक्ष का एमएलए होगा उसकी एस्कॉर्ट भी करनी है। एमएलए साहब आएंगे जयपुर की गाड़ी से, एमएलए साहब चलाएंगे, एमएलए साहब कह देंगे ठंडा जी इस मुकदमा दर्ज मत कर, मेरे को पूछ के करना थाने में जो भी काम हो। तो समानांतर विधायक हो गए, थानेदार को कोई कोर्ट का जज आ गया उसमें जाना पड़ेगा, रास्ता खुलवाना उसमें जाना पड़ेगा, थानेदार सीआई डिप्टी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लग जाएंगे। तो मुकदमों की जांच कौन करेगा? कैसे अपराध उठेगा? और ये पेंडेंसी चलती रहती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को भी थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। एस्कॉर्ट की पुलिस अलग होनी चाहिए, तफ्तीश की पुलिस अलग होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग होनी चाहिए और विधायक के वहां हाजिरी करे वो पुलिस भी अलग खड़ी कर दो ताकि एमएलए साहब के घर के चारों तरफ। ये जो डिजाइन का क्षेत्र के अंदर चल रहा है, अच्छे आदमियों को पोस्टिंग नहीं मिलती और नकारा निकम में वो थानों में जिलों में लगे देखा मैंने। एक दिन ऐसे राजस्थान के अंदर ऐसे होंगे, वसुंधरा के समय भी गुंडागर्दी, आईजी बन गए कई तो, और गहलोत के समय गुंडागर्दी। मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिराने में थे उस समय, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तब वसुंधरा ने 8 विधायक गहलोत को दिए कि आप चिंता नहीं करें, अभी मैं जिंदा हूं, भारतीय जनता पार्टी को समेट दूंगी, लेकिन तुम्हारी सरकार रखा। ये होता रिश्ता। मैं एक जगह कह रहा था, या तो भाई बहन का रिश्ता होता है या फ्रेंडशिप होती है। अब ये दोनों का कौन सा रिश्ता मुझे तो नहीं पता। तो यही चेक करें कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, तब की कोई दोस्ती है या फिर भाई बहन है, तो दोनों को क्लियर करना चाहिए। लेकिन दोनों मिले हुए हैं, ये पूरा देश जानता है। आपके राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत तो जुड़ा हुआ टूटा, 1947 के अंदर देश आजाद हो गया था। लेकिन किस तरह के लोग और हमारे यहाँ की किसान की बेटियां, नेत्रियां, अभिनेत्रियां यहाँ फोटो से बाज नहीं आई,
पीछे चली गई। हिमाचल, जम्मू कश्मीर अलग अलग पोस्ट दे रही है। ये अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति ये है कि आज भी गांव की हमारी महिलाएं जब जेठ आता है, ससुर आता है, तो सिर पे चुन्नी रखती है और घूंघट भी रखती है। हम तो उस संस्कृति के अंदर पैदा हुए। ये हमारी संस्कृति और क्या है? ये कोई इंग्लैंड अमेरिका थोड़ा ही है आधे कपड़ों में लोग घूम रहे इंग्लैंड अमेरिका में। या तो रोजगार तो नहीं, लोगों का रोटी तो नहीं। ये पहले हमें तैयार करना होगा लोगों को मजबूत करना होगा। मानसिकता बदलनी होगी। या तो गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं और बस हमारी अब लोग तो ऐसे हो गए कि खुद से कुछ नहीं हो तो किसी के घर पड़ जाओ, हमारा नाम हो जाएगा। जो बदनामी हुई ना पहले परिवारों की लंबी बदनामी हुई, तो बदनाम तो हो गए। अब तो बदनाम हो गए और क्या हो जाएगा? बदनाम तो हो ही रखे। किसी के घरे घर जाओ, पड़ जाओ तो हो कोई ठीक, नुकसान तो अगले का होगा, हमारा नुकसान क्या होने वाला? तो ऐसे मानो तुम राजस्थान तैयार हो गए। इसलिए आपको एक बात कहना चाहूंगा, गाड़ी चलाओ तो खुद का भी ध्यान रखो और सामने वाला नहीं पड़ जाए उसका भी ध्यान रखो। समझ गए आप? खुद तो गाड़ी अच्छी चला लोगे और कोई सामने स्पीड पड़ गई क्या करो? तो वहां पे 60 की स्पीड चले, सामने पड़े तो घुमा साइड में मारो तो कभी। तो ये एटम बम जो जोधपुर की धरती से और राजस्थान के इलाके से ये कहीं भी पड़ सकते हैं, लेकिन एटम बमों का भी ध्यान रखना है हमारे को। कहीं किसी का वो नहीं करवाते गड़बड़ झाला सारा जो। तो भाइयों, लंबी बात नहीं कहूंगा, साड़वा के अंदर एक कार्यक्रम है। क्योंकि हमारी कॉलेज की बेटियों का कार्यक्रम है, सब्जेक्ट खुलाने की बात हमारी बच्चों ने, कई टीचर नहीं है यहाँ पे, लेक्चर नहीं है। और सब्जेक्ट कौन ने बताया? नया आओ इधर आओ। वैसे कि आधा घंटा भाषण दे दूंगे आपको, तो मैंने कहा मेरे को लेट हो जाएगा बेटा, तो मैंने कम स्पीच दिया। कुछ तो ये नए सब्जेक्ट की बात कर रही है। ये सारा ज्ञापन मुझे लिख के देगी फुकरा जी बैठे, कल ही इसका ज्ञापन राजस्थान की सरकार को भेजेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि पीपल शहर की हमारी जो कॉलेज है छात्राओं की, इसमें लेक्चर के जितने भी खाली है वो पूरे भरे जाए। हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले और हर सब्जेक्ट यहाँ खुले, ये पूरा प्रयास मेरा रहेगा। आज छात्र के कार्यक्रम में आया हूँ तो छात्र संघों के जो हालात आप देखे, एक जमाना होता था जब मैं विद्यालय के अंदर अध्यक्ष था, राज्यपाल के पास कुर्सी लगती थी, राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष की गरिमा होती थी। विश्वविद्यालय का अध्यक्ष को पूछे बिना कोई काम, किसी भी तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे। एक जमाना यह हो गया कि छात्र संघ अध्यक्ष को प्रिंसिपल ये कहता, मैं एक जगह देख रहा था कि आप ऊपर का बटन बंद करके आओ और आप ऐसी ड्रेस पहन के आओ, आप संयमित तरीके से तो आपको सस्पेंड। आप बताइए कौन से छात्र संघ लेते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छात्र संघों को वो अधिकार मिले कि कानून तोड़े, लेकिन छात्र संघों को भी हमें मजबूत करना होगा। क्योंकि छात्र संघों के माध्यम से प्रदेश और देश के अंदर कई ऐसे मिलने नेता हुए जिन्होंने सेवा की और जवान किसान को लेकर बड़े रूप में उन्होंने अपना नाम किया। इस राजस्थान के अंदर भी 20 से ज्यादा छात्र संघों के माध्यम से निकले हुए और दिल्ली की सरकार के अंदर भी, चाहे दिल्ली का मंत्रिमंडल हो, राजस्थान का मंत्रिमंडल हो, 20-25 से ज्यादा छात्र संघों से निकले हुए हमारे नेता हर जगह मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। भाई राजू खोजा, ये राजस्थान जोधपुर यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकला प्रधान है, मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। वो चल एमएलए इसको तंग कर रही है, लेकिन ये काबू नहीं आ रहा है एमएलए को। ये 6.25 फुट का जवान जो उसको एमएलए बनाने में दिव्या के साथ था पूरा, उसमें मुझे कहता था भाई साहब दिव्या का ध्यान रखना, दिव्या नहीं आ रही थी, नहीं आ रही दिव्या। लेकिन अब कह रहा कि दिव्या मुझे बहुत परेशान कर रही है, उसका इलाज मेरे पास तो नहीं। तो राजू भाई आप ही बात करो, क्या नाराजगी होगी आप लोगों के? या पुखरा जी बीच में बैठ जाएंगे, बीच में बैठ के चुले करा दो प्रधान और एमएलए की, तो पुखरा जी करा सकता है एमएलए साहब। बड़े बुजुर्ग की जब रुक जाते हैं बच्चे, वही आपस में बात कराते हैं। बाकी मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि छात्र संघों को कमजोर करने का काम सरकारों ने किया। अनपढ़ लोग मंत्रिमंडल में आ जाते हैं, ऐसे लोग मिनिस्टर बन जाते हैं जिनको अपने महकमे का फुल फॉर्म भी पता नहीं, अधिकारी लिख के आते हैं और सौदे दस्तखत कर देते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे
कि छात्र संघों के माध्यम से कोई आया हुआ हमारा बेटा बेटी या छात्र नेता वो विधायक और सांसद की कुर्सी में बैठे, वो मंत्री बने, वो उनकी जो फीलिंग होती है उनकी होती है ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये छात्र राजनीति चाहे, ये आगे नहीं आने चाहिए, ये आगे आएंगे तो हमारी तकलीफ होगी। तो ये जो मन की पीड़ा है उसकी वजह से छात्र को कमजोर किया गया। मैं आपको विश्वास करता हूँ ये लिंगो कमेटी के बाद क्या रहा, एक बार अगर चुनाव होता है, बच्चा चुनाव आ जाए दोबारा नहीं लड़ पाएगा, एक पद के लिए लड़ लिया दूसरे पद के लिए लड़ पाएगा। अभी मुझे बता जो प्रोजेक्ट का एडमिशन मदारे कैंसिल कर दिया, ये गलत। जब जीत गई वो तो वही रहेगी एक साल के लिए, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसे बदलना होगा। कौन बदलेगा? कांग्रेस भी नहीं बदलेगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी अगर सत्ता के नजदीक आई तो लिंगो कमेटी की सिफारिश भी हट जाएगी और राजस्थान में पूर्व की भांति छात्र संघों को मजबूत किया जाएगा। यह मैं विश्वास कि छात्र संघ के कार्यक्रम में देना चाहता हूं। मैं छात्र संघ और प्राचार्य दोनों का मान और सम्मान और ओहदा बराबर होता है। ये छात्रों के माध्यम से चुन के छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं और प्राचार्य सरकारी जो हमारा इनका गुरु होता है। लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष का रुतबा भी प्रिंसिपल से कम नहीं होता, उसका रुतबा प्रिंसिपल से ज्यादा होता है कॉलेज के अंदर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रेखा आप अच्छा काम करो, काम में अगर कोई रुकावट आए, दिक्कत आए, प्रिंसिपल आपको दिक्कत करे, मेरा नंबर डायल कर देना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और जो हमारी छोटी बहनें बैठी है, जिस उम्मीद के साथ आपने मुझे बुलाया और जिस हनुमान जी से ही कार्यक्रम कराएंगे, पहले 21 तारीख थी, अब बता रहा 10 तारीख दे दी और इसमें यह लिख दिया संबंधित एमएलए से पूछ के और छात्र संघ उद्घाटन कराओगे। ये कौन सा एक्सरसाइज आप परिपत्र जारी करो राजस्थान की सरकार? कोई विधायक को नहीं पूछेगा क्योंकि कार्यक्रम नहीं करेगा, वो करेगा अगला कार्यक्रम तो छात्र संघ अध्यक्ष बनाए, तो वो कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र है। ये ऐसे आदेश गहलोत की सरकार में निकलते हैं या वसुंधरा की सरकार में चुनाव बंद हुए थे, चुनाव अगर चालू कराए 2009 में 8 महीने विधायक बन के गया और 2009 में छात्र संघ चुनाव अगर किसी ने चालू, उस समय के चीफ मान बेनीवाल ने विधानसभा में संघर्ष करके लंबा धरना देके मुख्यमंत्री से घोषणा कराई कि वसुंधरा ने जो चुनाव बंद कराए आपको चालू कराने होंगे। अब हम सब विधानसभा में आ गए तो छात्र संघ के चुनाव राजस्थान में चालू कराए। दुर्भाग्य देखिए आज हमारे बच्चों का जो वजूद होना चाहिए उसमें कहीं कहीं कमी करने की कोशिश सरकारें कर रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि छात्र संघों का सम्मान हमेशा रहेगा और हमें गुरुजनों को भी साथ लेकर चलना, क्योंकि गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है। आपस में कंट्रोवर्सी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव जीते हो वो मुद्दे भी हमें उन छात्रों की जो बात उसको भी पूरा करना हमारा लक्ष्य है। इसमें आप लोग हमें बताएं, हमेशा हमारा साथ रहेगा, क्योंकि इस साल के अंदर जाना है